बीजापुर के आदिल शाह के राज में हिंदू त्रस्त हो चुके थे। ऐसे क्रूर राजाओं से जनता को बचाने के लिए और हिंदवी स्वराज्य को कायम करने के लिए खड़ा हुआ एक नाम, शिवाजी महाराज। इस विद्रोह को दबाने के लिए आदिल शाह ने अपने एक्सपीरियंस्ड और वेटरन जनरल अफजल खान को भेजा। अफजल खान ने रास्ते में कई सारे हिंदू मंदिरों को तबाह कर दिया और उनमें मौजूद मूर्तियों का अनादर किया, ताकि इससे शिवाजी महाराज भड़क जाएं और उससे खुले मैदान में लड़ने के लिए आ जाएं, जबकि उसकी सेना शिवाजी महाराज के सामने कई गुना ज्यादा बड़ी थी। परंतु शिवाजी महाराज इनकी सोच से कई ज्यादा शातिर थे। उन्होंने इनकी चालाकी को तुरंत भांप लिया और इस ट्रैप में फंसने से बच गए। उन्होंने लड़ने के बजाय अफजल खान को एक लेटर भेजा और उसमें लिखा कि वो अफजल खान से डर चुके हैं और वो चाहते हैं कि प्रतापगढ़ किले में उनका और अफजल खान का एक मीटिंग हो जाए। 10 नवंबर 1959 प्रतापगढ़ किले के फुट हिल्स में मौजूद एक टेंट के अंदर दोनों लोगों की मुलाकात होती है। शिवाजी के पास सिर्फ एक तलवार थी और साथ में एक फॉलोअर, जैसा कि एग्रीमेंट में पहले डिसाइड हुआ था। बस शिवाजी जानते थे कि अफजल खान एक धोखेबाज इंसान है। उसने पहले भी एक राजा को इसी तरीके से अपने टेंट में बुला करके मरवाया था। इसीलिए शिवाजी ने अपने कपड़े के अंदर एक आर्मर पहन लिया प्रोटेक्शन के लिए और अपने हाथों में वाघ नख पहन लिया। ये एक ऐसा हथियार था जिसे आप अपने उंगलियों में पहन सकते थे और ये किसी वाघ यानी टाइगर के नाखून की तरह आपके हाथ के अंदर रहता था और किसी भी वक्त अटैक करने के लिए आप तैयार रहते थे। जैसे ही शिवाजी टेंट के अंदर पहुंचे, अफजल खान खड़ा हुआ और शिवाजी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। जैसा कि शिवाजी ने पहले ही सोच लिया था, गले लगाते वक्त अफजल खान एक खंजर निकालता है और सीधे शिवाजी के पीठ में गले लगाते समय ही घोंप देता है। पर आर्मर पहनने की वजह से शिवाजी को कुछ नहीं होता है। इसके बाद शिवाजी अपने वाघ नख के मदद से अफजल खान के पेट को 2 भागों में चीर देते हैं और उसके अंदर से आंत को बाहर खींच लेते हैं। इस दृश्य को देख के बड़े से बड़े शूरवीरों का भी कलेजा कांप जाएगा। लंबे चौड़े और भारी भरकम शरीर वाले अफजल खान के सामने हल्के फुल्के शरीर वाले शिवाजी का ऐसा पराक्रम देख के ऐसा ही लगता है जैसे किसी शेर ने किसी भैंसे का शिकार किया हो। शिवाजी अफजल खान के कटे हुए सर को अपने तलवार के ऊपर झुलाते हुए बड़े ही मजे में टेंट से बाहर निकल आते हैं और इस दृश्य को देखकर आदिल शाह की विशाल सेना का मनोबल टूट जाता है और वो सारे के सारे सरेंडर कर देते हैं। अफजल खान की इतनी बड़ी सेना को हराने के बाद पूरे इलाके में शिवाजी महाराज का मान सम्मान बढ़ जाता है। शिवाजी महाराज की बहादुरी का एक और किस्सा सुनाता हूँ। शाइस्ता खान मुगल राजा औरंगजेब का चाचा था। औरंगजेब ने शाइस्ता खान को 1.5 लाख की सेना के साथ भेजा था ताकि वो जा करके शिवाजी महाराज को खत्म कर सके। शाइस्ता खान की विशाल सेना सारे मराठा जमीन के ऊपर कब्जा करने लगती है, यहाँ तक कि पुणे शहर के ऊपर भी कब्जा कर लेती है और शिवाजी के लाल महल पैलेस को अपना रेसिडेंस बना लेती है। शिवाजी महाराज ने डिसाइड किया कि वो बदला लेंगे। शाइस्ता खान के पूरे कैंप के बीचों बीच जाकर के सीधे शाइस्ता खान के ऊपर हमला करेंगे। ये प्लान सुनने में किसी भी आम आदमी को बहुत ही बेवकूफी भरा कदम लगेगा और एक सुसाइड जैसा कदम लगेगा, क्योंकि 1.5 लाख की सेना के बीचों बीच पहुंच के उसके राजा को मारना नामुमकिन सा काम है। पर शिवाजी महाराज के डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द था ही नहीं। शिवाजी अपने 200 फॉलोअर्स के साथ पुणे शहर में घुस जाते हैं। शहर के अंदर एक वेडिंग प्रोसेशन यानी बाराती के बीच में छुपते हुए सारे 200 सैनिक पहुंच जाते हैं शाइस्ता खान के ठिकाने के करीब। इसके बाद शिवाजी की सेना सीधा अटैक करती है शाइस्ता खान के ठिकाने के ऊपर और जो भी सामने आता है उसे काट डालती है। हैरान शाइस्ता खान जब शिवाजी के सामने आता है तो शिवाजी के तलवार के वार से उसका 3 उंगली कट जाता है। पर तभी शाइस्ता खान की एक पत्नी कमरे में मौजूद दिए को बुझा देती है और अंधेरे का फायदा उठा के शाइस्ता खान बाहर निकल जाता है। इसके बाद मुगल सेना को शिवाजी के मौजूदगी का पता चल जाता है और सभी सैनिकों को आवाज देके उठा दिया जाता है। शिवाजी को जैसे इस बात का रियलाइजेशन होता है, अपने सभी सैनिकों को इकट्ठा करते हैं और तुरंत उस कैंप को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद एक सीक्रेट रूट की मदद से वो और उनके सैनिक बाहर निकलते हैं और मुगल सैनिकों का ही कपड़ा पहन करके उन्हीं की तरह दिख करके उनके बीच में से होते हुए पूरे एरिया को छोड़ करके चले जाते हैं और मुगल सैनिक बस वहाँ पे ढूंढते रह जाते हैं, यानी मुगल आक्रमणकारियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना। इस अटैक का प्लानिंग और एग्जीक्यूशन इतना सटीक था कि मुगलों को लगने लगा कि शिवाजी के पास किसी तरह के जादू करने की क्षमता है। वो जादू के मदद से इतना नामुमकिन सा दिखने वाला काम कर जाते हैं। शिवाजी महाराज के सुपर ह्यूमन कारनामे की खबर आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है और शर्मिंदगी में डूबा औरंगजेब शाइस्ता खान को बंगाल भेज देता है पनिशमेंट के तौर पे। शाइस्ता खान को हराने के बाद शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के सभी बंदरगाहों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और एक तेज तरार अटैक करते हुए मुगलों के सबसे अमीर बंदरगाह सूरत के ऊपर भी कब्जा कर लेते हैं। सूरत पे कब्जा करने के बाद मराठाओं के ट्रेजरी में काफी ज्यादा वृद्धि होता है। इस वक्त तक गुस्से में लाल हो चुका और बदले की भावना में चूर हो चुका औरंगजेब मिर्जा राजा जय सिंह को भेजता है और एक बहुत बड़ी सेना के साथ, ताकि वो शिवाजी को हरा सके। जय सिंह की सेनाएं मराठाओं के कई सारे फोर्ट्स के ऊपर कब्जा कर लेती हैं। इसके बाद शिवाजी को औरंगजेब के साथ एक ट्रीटी साइन करना पड़ता है जिससे कि और जानमाल का नुकसान ना हो। इस ट्रीटी ऑफ पुरंदर के मुताबिक शिवाजी को अपने 23 फोर्ट्स को मुगलों को सौंपना होगा और साथ ही साथ 4 लाख रुपए का कंपेंसेशन भी देना होगा। ट्रीटी के साइन होने के बाद शिवाजी को एक इन्विटेशन मिला औरंगजेब से ताकि वो मेहमान बन के आगरा आए।
शिवाजी अपने बेटे संभाजी और अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ आगरा चले जाते हैं मुगल बादशाह औरंगजेब से मिलने। शिवाजी जब औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं तो औरंगजेब जानबूझ के उन्हें अपने कमांडर्स के पीछे खड़ा कर देता है। शिवाजी इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाते हैं और दरबार छोड़ के उसी वक्त चले जाते हैं। औरंगजेब के ऑर्डर पर मुगल सैनिक शिवाजी और उनके फॉलोअर्स को हाउस अरेस्ट के लिए ले जाते हैं, पर यहाँ पे भी अपने सबसे बड़े दुश्मन के इलाके के बीचों बीच बंदी होने के बाद भी शिवाजी हार नहीं मानते हैं, अपने एस्केप का प्लान बनाते हैं। शिवाजी ने बीमार होने का बहाना किया और हर दिन आगरा में मौजूद फकीरों को एक बहुत बड़े डब्बे में भर के मिठाई भिजवाने लगे ताकि वो उनके ठीक होने की कामना कर सकें। शिवाजी ऐसा कई हफ्तों तक करते रहे। ये इतना ज्यादा रूटीन बन गया कि कुछ दिनों के बाद जो मुगल सैनिक थे वो इन डब्बों को चेक करना भी छोड़ दिए। और इसी बात का फायदा उठाते हुए एक दिन शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ एक डब्बे के अंदर छुप गए और बहुत ही आसानी से इस हाउस अरेस्ट से बाहर आ गए और इसके बाद एक संत का वेश धारण करके महाराष्ट्र चले गए। महाराष्ट्र पहुंचने के बाद शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को ऑर्गेनाइज किया और वापस से मुगलों के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक स्टार्ट कर दिया। अगले 4 सालों में ज्यादातर किले जो कि ट्रीटी के तहत मुगलों को दिए थे उन सभी को वापस जीत लिया और अपने आखिरी दम तक मुगलों के साथ इसी तरीके से बहादुरी से लड़ते रहे और उनका बस एक ही मकसद था, हिंदवी स्वराज्य यानी हिंदू स्वराज को कायम करना। शुरुआती समय में मुस्लिम आक्रमणकारियों से जितने भी भारतीय राजा लड़े वो सभी नीति और नियम को सर्वोपरि रखते थे, क्योंकि वो उस संस्कृति से आते हैं जहाँ कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और हमारी इसी महानता का फायदा उठा के कई सारे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमारे राजाओं को धोखे से हराया और हमारे ऊपर सालों तक राज किया। ऐसे आक्रमणकारियों को हराने के लिए हमें जरूरत था छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राजा का, जो कि इन लोगों को इन्हीं की भाषा में जवाब देना जानते हो। और शिवाजी महाराज की बदौलत आगे चल के मराठाओं ने पूर्ण हिंदू स्वराज को कायम किया था, जो कि गुप्ता एम्पायर के बाद 1200 साल में पहली बार मुमकिन हो पाया था। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने सभी दोस्तों तक व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से शेयर कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ऐसे और कमाल के वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।